हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 11 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी हिमालय की बेटियां और डेट है इसकी 3 नवंबर 2020। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हमारे पास क्या गतिविधि, पहले हम पढ़ रहे हैं गतिविधि 1। प्यारे बच्चों, अपने आप को नदी मानते हुए एक पत्र के माध्यम से सभी देशवासियों से आप निवेदन करें कि वे आपके जल को साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करें। तो इस जो गतिविधि है बच्चों, इसमें आपको अपने आप को एक नदी मानना है और अपने देशवासियों से आपको निवेदन करना है कि वो आपको साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करें। तो देखते हैं बच्चों इसमें हम, तो यहाँ पे लिखोगे प्रिय देशवासियों मैं डैश नदी हूँ। तो यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल गंगा नदी ही लिख दिया, गंगा नदी हूँ, मैं गंगा नदी हूँ। तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना है कि आपको कैसे कैसे साफ़ सुथरा रखने में लोगों से अपील करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही पढ़ती हूँ। मैं गंगा नदी हूँ, मैं जानती हूँ कि आप सब मेरा बहुत सम्मान करते हो, मुझे आप सब माँ कहकर पुकारते हो, लेकिन अब मैं आप सब की वजह से ही बहुत दूषित होती जा रही हूँ। तो ये कह रही है कि जो गंगा नदी है, मतलब मैं कह रही हूँ कि आप सबकी वजह से ही मैं बहुत ही दूषित होती जा रही हूँ। आपके द्वारा नदियों में डाले जाने वाला कूड़ा एवं मृत जानवर व नदी किनारे गंदे कपड़े धोने से मैं दूषित होती जा रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 मात्रा आएगी बच्चों, मैं दूषित होती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे कि मैं अपने आप को नदी मान रही हूँ, तो मैं किस किस कारणों से दूषित होती जा रही हूँ। नदी में डाले जाने वाले कूड़े से, मृत जानवर डालने से और गंदे कपड़े नदी के किनारे धोने से मैं दूषित होती जा रही हूँ। आगे हम पढ़ते हैं, जिसकी वजह से मेरा जीवित रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि नदी किनारे बसे लोग नदी में गंदे कपड़े साफ न करें, बल्कि क्या करें, वो नदी किनारे गंदे कपड़े साफ न करके वो क्या करें, अपने घर में ही अलग से जो कंटेनर होता है उसमें साफ करें, मतलब नदी में गंदा पानी वो ना डालें, क्योंकि गंदे व दूषित कपड़े के रोगाणु पानी में दूर दूर तक फैलकर बीमारी फैला सकते हैं। नदी में डिटर्जेंट पाउडर, साबुन का प्रयोग और जलीय जीवों के ये दोबारा से आगे बेटा, साबुन का प्रयोग और जलीय जीवों के शिकार से परहेज करना चाहिए। मतलब क्या है कि जो नदी है उसमें आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जलीय जीव जो होते हैं उनका आपको शिकार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जलीय जीव होते हैं, क्योंकि नदी के जीवों जैसे मछली, कछुआ, घड़ियाल, मेंढक आदि प्रदूषण को दूर करते हैं। यही कहा है कि अगर आप जो जलीय जीव हैं उनका अगर आप शिकार कर लोगे, क्योंकि अगर आप इनका शिकार कर लोगे तो जो ये काम करते हैं नदी को स्वच्छ रखने में, साफ रखने में, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या करते हैं, जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा होगा, उसको जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नदियों को दूषित करते हैं उसको खा जाते हैं और उसको नदी को साफ करने में नदी की हेल्प करते हैं बच्चों। इसलिए कहा जाता है जो जलीय जीवन का शिकार हमें नहीं करना चाहिए। आपकी प्रिय नदी गंगा, तो ये मैंने लिखा लास्ट में कि मैं आपकी प्रिय नदी हूँ गंगा। तो इसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हो। इसने कहा है कि आप अपने आप को नदी माने, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो। मैं क्या है, मैं आपकी प्रिय नदी गंगा हूँ। तो ये सभी मैंने इसमें बताया कि किस प्रकार आप नदी को स्वच्छ रख सकते हो और किस किस कारणों से जो नदी है वो गंदी होती जा रही है बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का। यहाँ पे आपकी प्रिय नदी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गतिविधि 2, ये भी गतिविधि है। निम्नलिखित नदियों जिन जिन राज्यों से गुजरती है उनके नाम लिखिए। जैसे कि गंगा क्या है, इन राज्यों से, भारत देश के राज्यों से गुजरती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। जो गंगा नदी इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। वैसे हमें बताना यमुना, व्यास, गोदावरी, कावेरी और झेलम नदी का। तो पहले हम देखते हैं यमुना नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। यमुना नदी हमारी गुजरती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन सभी राज्यों से हमारी यमुना नदी बहती है। नेक्स्ट हमारे पास व्यास नदी हमारी बहती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन 2 राज्यों से हमारी व्यास नदी बहती है। नेक्स्ट है गोदावरी, ये गोदावरी है बच्चा, ठीक है। गोदावरी हमारी बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश,
इन सभी राज्यों में हमारी गोदावरी नदी का पानी ही रहता है बच्चों। मतलब जो इनकी पानी की आपूर्ति है वो गोदावरी नदी पूरी करती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ कहाँ बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में बच्चों। और नेक्स्ट है लास्ट हमारे पास झेलम नदी। झेलम हमारी जम्मू कश्मीर में बहती है। इसके बाद वो दूसरी नदियों में मिल जाती है, जिस कारण ये दूसरी नदी कहलाती है। तो इस कारण हमें सिर्फ झेलम का जम्मू कश्मीर ही लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये 4-5 पॉइंट हमने इसने पूछे थे हमारे से, यमुना, व्यास, गोदावरी, कावेरी, झेलम। तो ये सभी हमने बता दिए आपको। ये पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। ये पूरा एप्लीकेशन हमने लिख दिया आपकी। तो बच्चों अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो अपनी इस वर्कशीट को जल्दी से कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर से चेक कराइए। और अपने दोस्तों के साथ जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको ये वर्कशीट वीडियो की मतलब ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए। और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना बच्चों बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।